नमस्कार। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की द्वितीय महाविद्या माँ तारा की कहानी सुनाऊंगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ तारा के प्राकट्य की सबसे प्रचलित कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से हलाहल नामक भयंकर विष निकला। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया। विष पीने के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शिव के शरीर में अत्यधिक दाह यानी जलन होने लगी। वे इस असहनीय ताप से व्याकुल हो उठे। तब मां शक्ति ने तारा के रूप में अवतार लिया। मां तारा का स्वरूप ममतामयी मां का था। महादेव की जलन को शांत करने के लिए मां तारा ने उन्हें बालक के रूप में अपनी गोद में लिया और अपना दुग्धपान कराया। मां के दुग्ध के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर की जलन शांत हो गई और वे स्वस्थ हो गए। इस प्रकार मां तारा ने न केवल महादेव की रक्षा की, बल्कि पूरी सृष्टि को विष के प्रभाव से बचाया। मां तारा का स्वरूप भगवान शिव के समान ही नीला है। वे व्याघ्र चर्म धारण करती हैं और उनके हाथ में खड़ग, कैंची, कपाल और कमल का फूल होता है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र साधना और शक्ति उपासना के लिए मनाई जाती है। इस समय मां तारा की पूजा के कुछ विशेष कारण हैं, जैसे कि तारा शब्द का अर्थ है तारने वाली। मां तारा अपने भक्तों को घोर संकटों और भवसागर से तारती हैं। उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। उनकी कृपा से साधक को उत्तम ज्ञान और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तांत्रिक साधना में मां तारा को मोक्ष की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि की आधी रात अर्थात निशीथ काल में इनकी साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तंत्र शास्त्र और पौराणिक ग्रंथों जैसे तारा रहस्य और स्वतंत्र तंत्र के अनुसार मां तारा के मुख्य रूप से 8 स्वरूप माने जाते हैं, जिन्हें अष्ट तारा कहा जाता है। वह रूप है: पहला, तारा। यह मां का मूल और सौम्य स्वरूप है। तारा का अर्थ है वह जो अंधकार में प्रकाश की ओर ले जाए और भवसागर से तार दे। यह शांति, सुरक्षा और मोक्ष प्रदान करने वाला स्वरूप है। दूसरा स्वरूप उग्र तारा। यह मां का अत्यंत तेज और उग्र रूप है। इनकी आराधना शत्रुओं के दमन और घोर संकटों के सामने की जाती है। इनका स्वरूप साधक के भीतर के डर को खत्म करके उसे अदम्य साहस प्रदान करता है। तीसरा स्वरूप महा उग्र तारा। उग्र तारा से भी अधिक प्रचंड रूप है महा उग्र तारा के। यह स्वरूप ब्रह्मांड की संहारक शक्ति का प्रतीक है। तंत्र साधना में इनका आह्वान तब किया जाता है जब साधक को बहुत बड़ी बाधाओं या नकारात्मक शक्तियों का सामना करना होता है। चौथा स्वरूप है वज्र तारा। वज्र का अर्थ है बिजली या हीरा जो अटूट है। यह स्वरूप सुरक्षा का प्रतीक है। वज्र तारा की साधना साधकों के चारों ओर ऐसे सुरक्षा कवच बनाती है जिसे कोई भी मारण या तांत्रिक प्रयोग भेद नहीं सकता। पांचवा स्वरूप नील सरस्वती। समुद्र मंथन के विष को शांत करने के बाद मां का रंग नीला पड़ गया था, जिससे वे नील सरस्वती कहलाई। यह स्वरूप बुद्धि, तर्क, कविता और वाक शक्ति का दाता है। लेखकों और विद्वानों के लिए इनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। छठा स्वरूप एक जटा। इनके मस्तक पर केवल एक ही जटा होती है। यह स्वरूप एकाग्रता और संकल्प शक्ति का प्रतीक है। यह साधक की मानसिक चंचलता को समाप्त कर उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। सातवां स्वरूप कामेश्वरी तारा। यह स्वरूप मां तारा और मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ऊर्जा का मिश्रण है। यह इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सुख, समृद्धि, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला स्वरूप है। और आठवां स्वरूप भद्रकाली तारा। यह स्वरूप मां तारा
और माँ काली की संयुक्त शक्ति है। यह मृत्यु के भय को मिटाने और समय अर्थात काल पर विजय प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म, विशेषकर तिब्बती बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की बहुत मान्यता है। वहाँ उन्हें सफेद तारा और हरी तारा के रूप में पूजा जाता है, जो करुणा और लंबी आयु का प्रतीक मानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। वशिष्ठ ने कामाख्या यानी कि नीलांचल पर्वत पर जाकर माँ तारा के उग्र तारा स्वरूप की आराधना शुरू की। उन्होंने वैदिक रीति से वर्षों तक मंत्र जाप और तप किया, लेकिन उन्हें ना तो माँ के दर्शन हुए और ना ही कोई सिद्धि प्राप्त हुई। क्रोध और निराशा में आकर वशिष्ठ माँ को शाप देने के लिए उद्यत हो गए। जब वशिष्ठ शाप देने वाले थे, तब भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वशिष्ठ को रोका। उन्होंने कहा, पुत्र, माँ तारा की सिद्धि केवल वैदिक रीति से संभव नहीं है। इसके लिए तुम्हें भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध के पास जाना चाहिए, क्योंकि वे ही चीनाचार अर्थात तारा साधना की एक विशेष पद्धति के ज्ञाता हैं। भगवान ब्रह्मा के निर्देश पर वशिष्ठ महाचीन, वर्तमान तिब्बत या हिमालय के पार का क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा, जो शिष्यों से घिरे थे। वशिष्ठ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां साधना के नियम सामान्य वैदिक नियमों से बिल्कुल भिन्न थे। भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ को समझाया कि माँ तारा केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि आंतरिक भाव और समर्पण से प्रसन्न होती हैं। उन्होंने वशिष्ठ को तारा साधना की गुप्त विधि सिखाई, जिसे चीनाचार कहा जाता है। इसमें भय और संकोच को त्याग कर पूर्ण विश्वास के साथ शक्ति की उपासना की जाती है। वशिष्ठ ने बुद्ध द्वारा बताई गई विधि से तारा मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी श्रद्धा और नई पद्धति के प्रभाव से माँ तारा अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रकट होकर वशिष्ठ को दर्शन दिए। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे भविष्य में महान सिद्ध ऋषि के रूप में जाने जाएंगे और उनकी यह साधना पद्धति वशिष्ठ आराधित तारा के नाम से प्रसिद्ध होगी। माँ तारा का सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित तारापीठ है। इसे महाशमशान के रूप में भी जाना जाता है। महातारा का यह धाम तंत्र साधना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे, तब यहाँ सती की आंखों की पुतली अर्थात तारा गिरी थी। इसी कारण इस स्थान का नाम तारापीठ पड़ा। तारापीठ मंदिर के भीतर माँ की दो मूर्तियां हैं। पहली बाहरी मूर्ति जो भक्त देखते हैं, जहां माँ उग्र और भव्य स्वरूप में है, और दूसरी भीतरी शिला। मूल रूप से यहाँ एक पत्थर की शिला है, जिस पर एक माँ को अपने बच्चे, जो कि भगवान शिव है, को दुग्धपान कराते हुए उकेरा गया है। यह स्वरूप समुद्र मंथन के प्रसंग को दर्शाता है। आधुनिक युग का सबसे महान तारा साधक वामखेपा को माना जाता है। तारापीठ के पागल साधक वामखेवा की कथा भक्ति, समर्पण और अलौकिक शक्तियों का एक अनूठा संगम है। वामखेपा का जन्म 1837 में पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के अटला गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम शारदाचरण चट्टोपाध्याय था। वे बचपन से ही सांसारिक खेलों के बजाय ध्यान और पूजा में मग्न रहते थे। वे अक्सर पेड़ों और पत्थरों से बातें करते थे, जिसके कारण लोग उन्हें खेपा अर्थात पागल कहने लगे। अपनी किशोरावस्था में भी वे तारापीठ के महाशमशान आ गए और वहां के प्रसिद्ध तांत्रिक कैलाशपति बाबा के शिष्य बन गए। कैलाशपति बाबा ने उन्हें वामा यानी बाएं हाथ का मार्ग या तांत्रिक मार्ग की दीक्षा दी। उनकी विचित्र आदतों और तारा माँ की भक्ति में उन्मत्त रहने के कारण उनका नाम वामखेपा अर्थात पागल वामचारी पड़ गया।
वामखेपा माँ तारा को केवल एक देवी नहीं, बल्कि अपनी साक्षात माँ मानते थे। उनके और माँ के बीच का रिश्ता एक नन्हे बालक और उसकी माता जैसा था। वे अक्सर मंदिर के पुजारी से पहले माँ का भोग चख लेते थे। जब पुजारियों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, क्या एक माँ अपने बच्चे का झूठा खाने में बुरा मानती है? एक बार मंदिर के पुजारियों ने उन्हें भ्रष्ट मानकर मंदिर से निकाल दिया। उस रात माँ तारा ने वीरभूम के राजा के सपने में आकर कहा, मेरे सबसे प्रिय पुत्र भूखा है। जब तक उसे भोजन नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे भोग स्वीकार नहीं करूंगी। अगले दिन राजा ने स्वयं आकर वामखेपा से क्षमा मांगी। एक बार की बात है, तारापीठ के महाश्मशान में वामखेका अपनी धुनी रमाए बैठे थे। उस दिन वे अपनी साधना में इतने लीन थे कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। दोपहर ढल चुकी थी और उन्हें बहुत तेज भूख लगने लगी। वामखेपा अपने बड़ों माँ अर्थात माँ तारा से एक छोटे बालक की तरह झगड़ने लगे। वे चिल्लाकर कहने लगे, माँ, तू कैसी माँ है? तेरा बेटा यहाँ भूखा बैठा है और तू मंदिर में 56 भोग खाकर बैठी है। अगर तूने मुझे अभी भोजन नहीं दिया, तो मैं अपनी धूनी की राख खाकर मर जाऊंगा। अभी कुछ ही पल बीते थे कि शमशान के सन्नाटे में पायल की छन छन सुनाई दी। वामखेपा ने आंखें खोली तो देखा कि एक अत्यंत सुंदर सांवली सी नन्ही बालिका, जिसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल रही होगी, उनके पास खड़ी थी। उस बालिका के हाथ में मिट्टी का एक पात्र था। बालिका ने बड़े लाड़ से कहा, ओ पागल बाबा, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लो, माँ ने तुम्हारे लिए यह भेजा है, इसे चुपचाप खा लो। वामखेपा ने बड़े चाव से वह भोजन ग्रहण किया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उन्हें लगा ऐसा स्वाद उन्होंने जीवन में कभी नहीं चखा। खाते खाते वामा खेपा ने ठिठोली करते हुए पूछा, अरियो छोकरी, तू इतनी दोपहर में इस भयानक शमशान में अकेली कैसे आई? तुझे डर नहीं लगता? और यह खाना तुझे किसने दिया? बालिका मुस्कुराई और बोली, डर कैसा? मेरी माँ यहीं तो रहती है। मंदिर की ओर इशारा करते हुए वह लड़की बोली। उसी ने कहा है कि मेरा एक बेटा पागल है, शमशान में बैठा रो रहा है, उसे यह दे आओ। भोजन समाप्त करने के बाद जब वामा खेपा हाथ धोने के लिए मुड़े और वापस पलटे, तो वह बालिका वहां नहीं थी। वामा खेपा ने आसपास हर जगह देखा, लेकिन वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। तभी उनके अंतर मन में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें याद आया कि इस समय तो मंदिर के पट बंद हैं, जो दोपहर में किसी भी बाहरी व्यक्ति का मंदिर में भोजन लाना असंभव है। वे समझ गए कि वह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं माँ तारा थी, जो अपने भक्त की भूख शांत करने के लिए साक्षात प्रकट हुई थी। वामा खेपा फूट फूट कर रोने लगे और मंदिर की ओर दौड़ पड़े, चिल्लाते हुए, माँ, तूने मुझे फिर छल लिया। तू साक्षात सामने थी और मैं तुझे पहचान ना सका। वामा खेपा कहते थे, माँ को पाने के लिए मंत्रों की नहीं, आंसुओं और पुकार की जरूरत है। वे तर्क और विधि विधान की बजाय शुद्ध प्रेम और विश्वास पर जोर देते थे। गुप्त नवरात्रि में माँ तारा की कथा और स्वरूप का स्मरण साधक को भय से मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। माँ तारा की यह दिव्य गाथा हमें सिखाती है कि वह केवल भय का नाश करने वाली उग्र महाविद्या नहीं, बल्कि संकट के समय अमृत पिलाने वाली परम कृपालु माता भी है। चाहे वह समुद्र मंथन के विष से महादेव की रक्षा करना हो, महर्षि वशिष्ठ को चीनाचार के माध्यम से सिद्धि प्रदान करना हो, या वामा खेपा जैसे निष्कपट भक्त के लिए एक नन्ही बालिका बनकर प्रकट होना, माँ तारा सदैव अपने भक्त की पुकार पर दौड़ी चली आती हैं। इस गुप्त नवरात्रि में माँ का स्मरण हमें यह विश्वास दिलाता है कि संसार के घोर अंधकार और विष रूपी कष्टों के बीच तारा
की भांति उनका स्वरूप ही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ तारा।